नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों ध्यान से देखो, यह पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने लिखा है और इस पर्चे में जो लिखा है 100% सत्य है। दोस्तों आज तुम्हें 30 लाख रुपए मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर गलत हो गया तो मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका भाग्य बदलने वाला है, अब आपका किस्मत चमकने वाला है, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को मजाक में मत लेना, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। और सबसे खास बात, बागेश्वर धाम सरकार ने आपके नाम का पर्चा बना दिया है और इस पर्ची में जो लिखा है सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, आपका होश उड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों ऐसा वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना। और इस वीडियो में जो राज की बात आपको बताने जा रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यह राज की बात किसी को मत बताना। यह राज की बात है, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका ही जीवन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और आपको ही इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आपके आसपास के लोग ताली बजाकर आपका स्वागत करेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जिंदगी का एक नया शुरुआत होने वाला है। दोस्तों आपका जिंदगी का ऐसा शुरुआत होने वाला है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, चारों तरफ आपका ही बोलबाला होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसी खुशखबरी आपके नसीब में आने वाला है कि देखकर दुश्मन का बोलती बंद होने वाला है। क्योंकि दोस्तों देवों का देव महादेव जी आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। इसलिए दोस्तों सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका जीवन का रूपरेखा बदलने वाला है और कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है कि सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेंगे, इस बात की फुल गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही घटना आपके जीवन में घटित होने वाला है। दोस्तों आप पिछले समय अवधि में बहुत ज़्यादा तकलीफ झेले हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में अपना जीवन गुजारे हैं, जिन्हें देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। लेकिन दोस्तों अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलेगा उसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों खुशखबरी सुनकर दोनों आंखों से खुशी का आंसू बहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो घटना आपके साथ होने वाला है, यह घटना आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों देवों का देव महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों यह घटना महादेव का दिया आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों अगले 24 घंटे के लिए जो समय का निर्माण आपके लिए हुआ है, वह समय आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत भाग्यशाली है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा समय हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में आपको जो बड़ी खुशियाँ मिलने वाला है, उससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, आपका नींद और चैन दोनों उड़ जाएगा। इतनी बड़ी भयानक खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता है, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है, इसलिए मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। आपका समय की बर्बादी नहीं होगा और आपको 100% अपना जीवन परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको 100% खुशखबरी मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में बताई गई सभी बातों को अच्छे से सुना होगा, फिर देखना आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने लगेगा। दोस्तों चारों तरफ से आपके लिए खुशखबरी का कॉल आएगा। ऐसा आपका कुंडली में बदलाव हो चुका है। अब आपका जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका जीवन का सारा हिसाब होगा और आपको कलयुग का सुख मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुख की प्राप्ति होने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद लेने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जीवन का संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को देखिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी भी आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर यह पूरी वीडियो आप देखेंगे तब आपकी जिंदगी बदल देगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, आपको सफलता मिलेगी, यहाँ तक कि आपने जो कुछ सोचा है, जिस चीज के सपने देखे हैं, वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के जरिए। अगर आपके पास समय है तो देखिए, आप कहते हैं आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जीवन के बारे में, तथा आपका असफलता के बारे में बात करेंगे, और आपका सफलता के बारे में बात करेंगे। तो सब चीज़ें हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही जलता है। तो सच्चे मन से शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें, और साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राशि की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है। क्या आपको कोई बुरी नज़र लग, अरे यार भाई किस्मत खराब चल रही है। धीरे धीरे हम एक पॉइंट हर चीज़ पर बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप जो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, या फिर आपकी किस्मत खराब चल रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आपके राशि के जातक अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे यही सवाल करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, व्यवसाय बंद पड़ा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसे कई सारे आपके राशि के जातक अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, तकलीफ़ों में है। और आप अगर परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आखिर कौन कौन सी गलतियां आपके राशि वाले जातक कर रहे हैं, जिस कारण उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। धन आने के मार्ग बंद पड़े हैं, बल्कि किशनगढ़ और मुसीबतों का सामना बार बार करना आपको पड़ना है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके राशि वाले जातकों के ग्रहों की वर्तमान स्थिति, आप बहुत ही कुशल और मंगल हैं, यानी ग्रहों की परिस्थितियां इस दौरान आपका संपूर्ण साथ दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रहों की तरफ से आपके राशि वाले जातकों के जीवन में अब कोई भी संकट या कोई भी मुसीबत नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संकट जो आता है वह कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी आ सकता है, और कुछ नसीब की भी बात हो सकती है। आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए चमत्कारी समय साबित होगा, यह हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति में किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं है। और देखिए, अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर वह कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी आदत है जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार आय एकता मिल रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारा पैसा फट जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने ही हमें धोखा दे देते हैं, यानी कि आपके राशि के जातकों को अपने लोग ही धोखा देकर चले जाते हैं, और बाद में उन्हें पछतावा होता है, दुख भी होता है। और जाहिर सी बात है, देखिए, कोई अगर अपना किसी को धोखा दे दे तो इतना किसी गैर व्यक्ति का दुख नहीं मिलता जितना अपने के धोखा देने का मिलता है। यानी ऐसा भी होता है कि प्रेम के मामलों में आप लोगों को धोखा मिल रहा हो, या आपका कोई अपना रिश्तेदार ही आपको धोखा दे जाए, ऐसा भी आप लोगों के साथ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, देखिए, आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी परेशानियाँ हैं, और यह संघर्ष तभी खत्म होगा जब आप ठान लेंगे, और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान लेंगे, कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं कि आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप एक काबिल इंसान कैसे बनेंगे, ताकि आपका ऊंचाइयों पर जो है वह नाम हो, आपका भाग्य ऊंचाइयों पर हो, आपका सितारा बुलंद हो। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली और मुख्य गलती बता दें जो आप अक्सर करते हैं। देखिए,
वह ये है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना। यानी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्रोध बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध की मात्रा होती है, अहंकार बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण आप अपने परिवार में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति अपने दिन का सबसे अधिक समय अपने व्यापार, अपने काम और नौकरी, परिवार आदि में भी आता है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लगभग पूरे दिन में ज्यादा समय अपने काम पर ही देते होंगे, व्यापार को देखते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में जो मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, तो उसके मानसिक दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। आंतरिक शांति उसको महसूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति में क्रोध बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। यानी उसके लिए यह एक आम सी बात बन जाती है। तो आपको बता दें कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब आपका क्रोध सही जगह पर नहीं निकालते, यानी जिसकी वजह से क्रोध आता है उसके सामने तो यह अपना आक्रोश जाहिर ही नहीं करते, बल्कि आप अपना क्रोध अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता पर, अपने जीवन साथी पर, इन सब लोगों पर निकाल देते हैं। और यही वजह होती है जब परिवार में सभी लोग से दूर भागने लगते हैं, आपसे रूठ जाते हैं, यानी आपसे आपके सभी आपसी रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। इसी के चलते घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। इसके लिए आपको हमेशा ही अपने घर में हंसी खुशी का सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता का जो वातावरण होता है वह कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने में सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि आप लोग सही से अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते, खुशी के 2 पल अपने घर वालों के साथ नहीं बिता पाते। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, घर परिवार में फिजूल के अपशब्द, फिजूल का विरोध करना आप अभी छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे परिवार का वातावरण बहुत सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना ज्यादा समय अभी परिवार वालों के साथ बिताएं। इससे आपका मन प्रसन्न होगा, शांति आपको मिलेगी। साथ देखिए, जो दूसरी गलती है, पहले तो देखिए, आप एक यह बात समझ ले कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की मीठी मीठी बातों में एकदम से आप आ जाते हैं, यानी कि सामने वाला आपसे एक रहता है कि यह काम कर लूं, तो आप फौरन तैयार हो जाते हैं। आपको फायदा दिखाता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है और आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है आपके साथ। दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि आपके अपने जो हैं, यानी कि आपके प्रेमी हो या आपके रिश्तेदार हो, आपका साथ देते हैं और तब तक साथ देते हैं जब आपकी जेब में पैसा होता है, और जब आपकी जेब खाली हो जाती है तो वह लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। यहाँ तक कि आपका प्रेमी भी अगर आप मुश्किल वक्त में खड़े हुए होते हैं तो वह भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरा धोखा आपको यह मिलता है कि आप जिससे सच्चा प्रेम करते हैं वह आपको छोड़कर चला जाता है। यानी यह सभी बातें आपके जी की चलती रहती हैं, उथल पुथल आपके जीवन में होती रहती है। गुस्सा भी आपको बहुत आता है, अपने प्रेमी पर भी आप अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आपका गुस्सा कुछ देर बाद शांत भी हो जाता है और आप अपने दिल से बातों को भुला देते हैं। आप एक नरम दिल इंसान होते हैं। आपको किसी को तकलीफ में, दुख में देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपका कोई अपना तकलीफ में होता है या दुख में होता है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। रात ही रात को भी अगर आपका कोई अपना या आपका कोई दोस्त या आपका कोई प्रेमी या आपका कोई रिश्तेदार आपको आवाज़ देता है कि मुझे यह परेशानी है, समस्या है, तो आप आधी रात में भी तैयार हो जाते हैं, उठकर फौरन खड़े हो जाते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा उसकी मदद करते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जब आपका वक्त आता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपका कोई साथ नहीं देता था। लेकिन यहाँ तक कि देखा गया है कि आप जिसको पैसे देते हैं उससे वापस अगर आप पैसे मांगते हैं तो इसे उल्टे सीधे जवाब सुनने को मिलते हैं कि देंगे कहाँ, भागा जा रहा है। आपका पैसा थोड़े बहुत पैसे देकर आपको डाल लेते हैं, तो ये भी देखा गया है। तो दोस्तों,
ऐसे में आपको सफलता पाने के लिए उन लोगों को पहचानना ज़रूरी होगा जो आपके अपने हैं और आपके पराए हैं। यानी कि दर्शक, अगर आपके सामने खड़े झाल, तो आपको पहचानने की ज़रूरत होगी। यह सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी नहीं डालेगा कि कौन अपना कौन पराया है। इससे आपको अंदाज़ा लगाना होगा। जो एक बार उसके चक्कर में ना पड़े, उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार उसने अगर आपको धोखा दिया है तो आगे चलकर की पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है, को तबाह कर सकता है। यह ध्यान रखें। अगर आपने किसी आर्थिक मदद की है और वह पैसा वापस नहीं मिला है और वह उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, उस पर आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको भी यह चाहिए कि अगर उसे ज़रूरत पड़े और आपके पास दोबारा से वो आए तो आप उसकी मदद ना करें। चलिए फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएं, जैसा कि हमने आपको बताया है। देखिए, आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा ना करें जो कि आपके भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं होते, और यह लोग कभी कभी समय आने पर धोखा दे जाते हैं, जिसके कारण आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। और जब बिजली समय आता है, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनकी मदद की आवश्यकता होती है, तो आपके यही भरोसेमंद लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह बुरे वक्त पर आपकी सहायता तक नहीं करते। इसलिए आप ध्यान रखें, कभी कभी किसी पर जाने अनजाने में आप इतना भरोसा ना करें। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हर बार देखना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे हम प्रेम जीवन की भी बात करेंगे और नौकरी की भी आपकी बात करेंगे। नौकरी कैसे प्राप्त करें आप और कैसे आप अपना सच्चा प्यार पा सकते हैं, कि यह बातें हम आगे करेंगे। तो हम आपकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। आप में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि शत्रु बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही बातें आपके अंदर देखी जाती हैं। यह किसी भी चीज़ को करने में उसके बारे में पहले से सोचते नहीं हैं, हर चीज़ को पर जल्दबाजी में कर जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातें आपके अंदर हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कौन सी बात है आपके अंदर, और हर चीज़ में इनको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करनी होती है। हाल है कि यह लोग सफलता प्राप्त भी करते हैं, क्योंकि यह अपनी मंजिल को अपने सपने के सहारे देख लेते हैं। कि कई बार देखा जाता है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो इन लोगों के अंदर सफलता प्राप्त करने की एक लालसा होती है, जो हाल ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है कि आप उसको एक ही दिन में या चंद दिनों में पूरा कर पाएं। तो इसलिए सब्र रखना यहाँ यह सबसे पहले ज़रूरी होता है। हर काम में सब्र और शांति रखना, बुद्धिमानी से काम करना, उचित फैसले लेना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप लोगों को बता दें कि चाहे जो भी काम आप करें, इस व्यापार में अपना लगा आजमाएं और उसमें थोड़ा सब्र आप ज़रूर रखिए। जल्दबाजी में अगर कोई भी लापरवाही से निर्णय अपना ले तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा। और देखिए, अगर किसी काम को करना आपने प्रारंभ किया है तो जब तक उस करने में आपको मनचाही सफलता न मिल जाए, तब तक उस काम को आप करना छोड़ें। भले ही आपको गमला हो शुरू में, लेकिन आप उसको जारी रखें। उस काम में पूरी मेहनत और परिश्रम से जुड़ जाएं। और हर अरे इतना आसान नहीं होता जितना वह करने से पहले दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा संयम बरतना बहुत आवश्यक है। साफ रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही हर कार्य में बुद्धिमानी का प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए आप इन बातों को, इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। यदि करते हैं तो जल्द से जल्द इनको सुधारने का प्रयास करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ रही है, वह दूर होंगी। एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आपके दिन भी बदलने लगेंगे। यानी जो सफलता आपसे अभी तक दूर भाग रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होने लगी। जिस काम में पूरी मेहनत करेंगे, वह काम आपका ज़रूर सफल होगा है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें इतनी अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका जो जीवन है वह बेहद अच्छा हो जाएगा। आगे हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, प्रेम जीवन की, और आपके नौकरी की, कि आपके बिजनेस की, कौन सा बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए या आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है।
घर में अगर क्लैश है तो क्यों है? इन सभी बातों के बारे में आकर बात करेंगे कि जब लोग आपके साथ छल कपट करते हैं तो यही दर्द एक दिन आपको बदल लेता है। यानी भरोसा तो कोई एक तोड़ता है, लेकिन नफरत जैसे सबसे होने लगती है। और कुछ लोग तो इतने जहरीले स्वभाव के होते हैं कि जिन्हें बोलने से पहले हम यह पता होता है कि यह शहर ही उबलेगा या इन चीज़ों का सेवन करने का हौसला एक इंसान में होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि हम दूसरों के बजाय खुद को ही बदल सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, रख कर चलें कि आप किसी को भी अपनी वजह से धोखा ना दें, किसी से कोई बदलाव न लें, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब खुद ऊपर वाला अपने तरीके से देता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो भगवान उसका जवाब ज़रूर देगा। इन लोगों के साथ कोई ना हो, लेकिन भगवान हमेशा साथ होता है जो किसी के दबाव में होते हैं या किसी से चोट खाए हुए होते हैं। इस वीडियो में हम यह जानकारी आपको हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आज हम आपसे कह रहे हैं तो आपका जो जीवन होगा वह चाहिए ऊपर होगा। आज हम इस वीडियो में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ खास बातें कि आखिर आप अकेले क्यों पड़ जाते हैं। आपका पीलापन सबसे आपसे सब कुछ छीन लेता है, इसका असली कारण क्या है? आपको बता दें कि समय होता है वह कभी भी एक जैसा नहीं होता। समय परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, जिसमें हमारे हौसले की, हमारे सब्र की परीक्षा होती है। यानी जो इंसान अपने फैसले पर के साथ मुश्किल हो जाता है वहीं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमानी होता है। तो देखिए, जिंदगी में एक न एक दिन ऐसा आता है जो सिर्फ एक दर्द आपको हर दर्द सहना सिखा देता। किसी चीज को करने का जज्बा, टैलेंट तो ज्यादातर लोगों में होता है। वह बहुत लोगों की जिंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं जिस हिसाब राशि के जातकों में बहुत देखने को मिले बुद्ध करके छोड़ते हैं, चाहे वह कितना ही भारी गुणों, कितने ही कठिन गुनाह हो। तो वैसे भी बहुत हिम्मत वाले होते हैं। में देखा जाता है कि इनका मन ही इनका उद्धार होता है। यानी यह लोग जो भी करते हैं अपने मन मुताबिक करते हैं। एक बात हमेशा ही आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने मन का मालिक बनने सीखें, उसका गुलाम नहीं। तो दूसरी बात आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कोई भी गुप्त बातें या कोई भी किसी को बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने छुपा सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप अपने राज्यों को उजागर कर देते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, और जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं आप किसी दूसरे इंसान को शेयर करते हैं, दूसरे व्यक्ति को, किसी को अपनी प्लानिंग के बारे में बताते हैं, तो वहीं प्लानिंग आपकी यूज़ वह कर लेता है और आपको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपकी प्लानिंग का दूसरे को फ़ायदा हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी प्लानिंग के बारे में किसी को बताते हैं तो वह आपकी बाइक रास्ते में रोड़ा डालता है, बाधा डालने की कोशिश करता है। और ऐसा भी होता है कि वह आपका दुश्मन हो और आपको पता भी ना हो कि आपका आस्तीन का सांप है जो आपके साथ है वह आपका अपना नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है। यह बात आप नहीं समझ पाते और इसी का फ़ायदा आपके दुश्मन उठा लेते हैं और आपको अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको धोखा मिल जाए, चाहे वह आपका व्यवसाय हुई, आपका प्रेम जीवन हो, तो फिर बहुत आसानी से आप किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन हम आपसे यही कहें, आप किसी अनजान व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना, कि आप पहले पहचाने कि कौन व्यक्ति कैसा है, तब उसके साथ कुछ भी करें, काम करें, बात करें। फिर भी कोई भी आप, चाहे अपना क्यों, आपका रिश्तेदार क्यों, सगा रिश्तेदार क्यों, सगा संबंधी क्यों ना, वह आपको चाहिए कि पहले आपको जानना चाहिए कि वह सामने वाला जो है वह इस लायक भी है कि आपके राज्यों को अपने पेट में गुप्त रखेगा, यह आपकी प्लानिंग को अपने तक ही रखेगा। या तो इस बात की आपको पहचान करनी चाहिए, यह बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। आप भरोसे तो हाल है कि कर सकते हैं, लेकिन आंख मूंद कर इतना भरोसा किसी पर ना करें। सिर्फ उसी पर भरोसा करें जो आपके भरोसे के लायक है, जो उसको निभाना जानता हो। क्योंकि आपकी हर किसी पर जल्दी भरोसा करने की आदत आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। जितना जल्दी हो सके आप इस बात को समझ लें। इसके अलावा देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पुराने आदतें छोड़ना पड़ेगा। जीवन में भगवान ने हमें दो रोहित ने चीज़ें प्रकृति के माध्यम से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वह है माँ और पेड़। यानी इन दोनों के आंचल में ही छांव है, तो आप इनका हमेशा ही सम्मान करना सीखें। शातिर और ख़तरनाक लोग पहले अपनापन दिखाते हैं और फिर
जब आप उन पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो फिर यह लोग एक दिन अपनी औकात दिखा जाते हैं। और इस चीज में अक्सर बहुत देर हो जाती है कि जब झूठे लोगों की पहचान आप नहीं कर पाते। वैसे तो देखिए, आप इतने मिलनसार स्वभाव के होते हैं कि बहुत जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाते हैं और आपके दोस्तों की संख्या लकी कम होती है। लेकिन बहुत जल्दी लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं। बहुत जल्दी आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपका के अलावा अकेलेपन का एहसास कि दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेना, उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेना, यानी जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं उनको आप अपनी बातें बताना बहुत अच्छा समझते हैं। हालांकि देखिए, यह तो ठीक है कि आप अपने किसी को दिया किसी करीबी मित्र को बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं, क्योंकि किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह है, यानी यह जरूरत से ज्यादा की जाने पर उसका टूटना पक्का हो जाता है। और कभी कभी तो जिंदगी में कुछ ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ जाते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं, यानी जिसे कोई नहीं सुलझा ले तो उसे एक दिन कुदरत का डंडा सुधारता है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बढ़ती हुई समझ जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है। इसलिए ऐसे मार्ग ही आपको अपनाना चाहिए। शांत रहकर हर चीज को समझकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर आपको किसी भी परिस्थिति में कमजोर बनकर नहीं रहना है, क्योंकि कमजोरी ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान अपने हाथों से कमजोर होता है उसका फायदा हर कोई उठा जाता है। तो इसलिए इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी वक्त ऐसा आता है जब वह किसी अपने को भी गैर कर जाता है, यानी जिसको हम उम्र भर अपना समझते रहते हैं, दरअसल वह हमारा एक अहम होता है जो आपका सगा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको खुश रहना है तो आप बेकार की चीज़ों को, बेकार की बातों को दिल से लगा करना छोड़ दें। दिल से ना लगाएं, सिर्फ अपने मन को सुनना शुरू करें। दूसरों की बेतुकी बातों को अनदेखा करना सीख लें। और चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास भरा होता है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी का रोना केवल उसी के सामने रोए जो आपके आंसुओं का दर्द समझता हो। आपकी कदर करता हूं, और रिश्ता भी उसी इंसान से रखें जो आपके रिश्ते को आई महत्व समझता हो। दोस्तों, एक इंसान की फितरत ऐसी होती है जो वक्त पर खुद को ही बदल नहीं सकता, लेकिन इंसान को बदल देता है। लिबास बदलता है, रिश्ते या दोस्त सब बदल देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वह फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदल पाता। यानी जख्म तो वही करते हैं जो वह छुपा लेता है, क्योंकि एक समझदार इंसान अपने जख्मों का तमाशा कभी नहीं करता। और जैसे लोग होते हैं उन्हें कि समाज में सबसे ज्यादा इज्जत होती है, इन सभी बातों से पहले आपको खुद को ही समझना होगा। यदि आप खुद को नहीं समझ पाए तो आप लोगों का कभी कोई साधन नहीं बन पाएगा। आप किसी से सच्चा रिश्ता बना ही नहीं पाएंगे। इस दुनिया में वही लोग, हम कह सकते हैं कि सुकून से जी रहे हैं, जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। उन लोगों का किसी बात की चिंता उन लोगों को नहीं होती। इसके अलावा रिश्ते खराब होने की एक वजह और होती है कि लोग अक्सर टूटना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो आपको बता दें कि यदि आपके पास पैसा है तो पैसा ही आपको ले जा सकता है, लेकिन इन ठेसे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपको समय के साथ हर इंसान की कदर करना चाहिए, उसको वक्त पर प्रेम और विश्वास देना चाहिए। और दूसरी तरफ हैं उन लोगों को पहचानना भी चाहिए जो कि हमने आपको बताया है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। दोस्तों, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, तकलीफ दी है, चाहे वह आपका प्रेमी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका जीवन साथी हो, तो आप एक बात याद रखिएगा, दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। आप यह समझेंगे कि आपका दिल तोड़कर सामने वाला खुश रह सकता है? नहीं, या आपकी सोच गलत है, क्योंकि जो किसी का दिल दुखाता है भगवान उसे भी आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर दिखाता है। तो ऐसे में आपको यह बात धार लेनी है कि अगर सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, दिल दुखाया है या गाली भी दी है, तो आपको चुपचाप सुनना है। उसका जवाब भगवान पर छोड़ दें और भगवान देगा। अगर आप खामोश रहेंगे और आपके दिल की जो आवाज़ निकलेंगी वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी और भगवान उसकी सज़ा जरूर देंगे। इसलिए
आप अपनी ओर से पूरी कोशिश किया करें कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे है, आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाए थे कि आप अपने जीवन को सुकून से जी पाएंगे। एक अच्छे इंसान में यदि सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत भी उसमें अपने आप ही आ जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस बात को ध्यान रखकर चलेंगे कि तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर तकलीफ को मुस्कुरा कर देना चाहिए। यानी मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार ही सुंदर और खूबसूरत लगने लगता है। तो आप केवल अपने बदलने के बारे में सोचें। जितना संभव हो उतना खुद को बदल लें। दूसरों पर जल्दी विश्वास करने की आदत को त्याग दें और अपनी कुछ ऐसी आदतों को अपनाएं जो आपको खुश करती हों, आपको फायदा पहुंचाती हो, और साथ ही आप दूसरों के वक्त और प्रेम की कदर करना सीख लीजिए। यदि आप किसी को ज्यादा महत्व देते हैं और वह भी आपको महत्व देता है, ऐसे इंसान को आप अपनी जिंदगी से कभी भी अलग ना होने दें, उनका पूरा साथ देंगे, क्योंकि उनको आपके साथ की जरूरत है और आपको उनके साथ इसीलिए समय रहते। आप ऐसे लोगों की कद्र करें, ऐसे लोगों को पहचानने हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपकी नौकरी की भी, आपके प्रेम जीवन की भी। आपको सफलता किस साल में मिलेगी, किस सन में मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, यह आपका बिजनेस गुरु नहीं हो रहा है, आपने कोई नया काम शुरू किया है, मान ली जाए आपकी छोटी सी दुकान है, क्यों और वह सही नहीं चल पा रही है, तो देखिए आपको एक तो शनिवार के दिन शाम के समय शनिवार के दिन आपको 21 रुपए अपनी जेब से निकालने हैं, या फिर आप अपनी दुकान के गल्ले से भी निकाल सकते हैं और उन्हें 21 रुपए को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना है। यह आपको हर शनिवार के दिन करना है और मंगलवार को दूसरा उपाय इसी के साथ आपको करना है। यानी कि 2 उपाय करने हैं आपको, एक शनिवार के दिन और एक मंगलवार के दिन। मंगलवार को आपको किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है और शनिवार के दिन आपको 21 रुपए का दान किसी गरीब को करना है। यह 2 उपाय एक ही साथ हुए हैं, दोनों को आपको करना जरूर है। यह आप 4 सप्ताह का प्रचार सप्ताह तक कर सकते हैं। 4 सप्ताह के बाद ही बल्कि उससे पहले ही आपको अच्छे परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए, अगर आपका व्यापार चलने लगी, आपकी दुकान चलने लगे, आपका बिजनेस चलने लगे, तो आप जो है इस उपाय को जारी रखिएगा। यानी हर शनिवार को, मंगलवार को ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको तरक्की जो है मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए ये उपाय था जो हमने आपको बताया। आप आ जाइए। आप नौकरी पर, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य के उपाय करें रविवार के दिन, और इसके अलावा आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम किया करें। घर की छत पर एक जगह बना लिया, उस छत पर रोज शाम को आप पक्षियों के लिए बाजरा डालें, आटा डालेंगे, डालें, और कुछ भी आप डाल सकते। ए हॉट डे कि आपके घर में अगर काली चिड़िया दिखाई दें तो उन्हें मारे ना या घर पर ना पकाएं, उन पर झाड़ू ना पड़े, बल्कि आपको वहां पर थोड़ा सा आटा डाल देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपकी नौकरी लग जाएगी। और कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ थी कि जाएगा, जब जाकर उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए, काली चींटियां जो होती हैं वह खुशी का संकेत होती हैं, तो इसलिए चींटियों को कभी भी हमें घर से भागना नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं, फिर नहीं चाहिए। उनके ऊपर तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। यह उपाय आप जरूर करें। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें और चींटियों के लिए जो है आटा शक्कर आप जरूर डाल दें। अगर काली चींटी आपके घर में दिखाई देती है तो दूसरा उपाय हम आपको यह बता दें। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप गौ सेवा जरूर करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और इसके अलावा आपको बता ही दिया, भोजन जरूर करा दें। और देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो छोटे छोटे वृद्ध की गोलियां बना लें और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन 2 दिन आप छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाल दें। इससे जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये बहुत सारे उपाय हैं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जो आपकी परेशानी है, जो आपकी समस्या है, जो भी आपके जीवन में समस्या रही है, उसका हमने बता दिया है कि नौकरी नहीं लग रही है तो यह उपाय करें। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर।
स्वास्थ्य घर खराब चल रहा है लंबी बीमारी से। अगर आप परेशान हैं और कोई परेशानी आपको ऐसी चल रही है जो आप दवाई भी कर रहे हैं, डॉक्टर को अपने दिखा रखा है, लेकिन फिर भी वह बीमारी आपकी दूर नहीं हो रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आप एक काम करेंगे। रात को सोने से पहले आपको 10-20 रुपए, जितना आप चाहे उतने पैसे आप लें और उसे अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं और सुबह को उठकर उन पर से वे उन पैसों को किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। आप रोज ऐसा करें, रोज पैसे निकाल लें और रात को तकिए के नीचे रख कर सो जाएं और अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी भी अधिकारी को, किसी को भी आप उन पैसों का दान कर दें। इससे जल्दी ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई का यह हाल है कि देखिए, आपको जो उपाय बताया है वह घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें। इससे भी स्वास्थ्य में जो होता है उस सुधार होता है, बीमारियों से बहुत जल्दी पीछे छूट जाता है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन सी उम्र में सफलता मिलती है। तो देखिए, आपको 27वें वर्ष में, 31वें वर्ष में, 37वें वर्ष में, 44वें वर्ष में और 55वें वर्ष में सफलता जल्दी मिलती है। विक्रम ने समय आपको बताया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मेहनत करनी छोड़ दें या अपने कामों को करना छोड़ दें। हाल है कि जो ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है उसी के हिसाब से हमने आपको उम्र भर कि कौन से वर्ष में आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उनके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें। इससे आपको और लोगों की मन स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रह। अभी कानूनी परेशानियां, अवरोध, पीड़ा या वाद विवाद आपकी खुशियों में बाधा बन सकती है। काम में अपने प्रयास जारी रखें और आप समस्या में ही समाधान ढूंढ पाएंगे। दुश्मनों की बातों को अनदेखा करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके शुभ चिंतक हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए आज के दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने और परिवार व गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने से संभव होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम करें। बुरे लोगों के विचारों को अपने मन में जगह मत दो। अपना दिमाग इस्तेमाल करें और अपने विचारों से उनके दिमाग में जगह बनाओ। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। शाम को दोस्तों के साथ घूमे फिरे क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। निजी मामले नियंत्रण में रहेंगी। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी लंबे अरसे से काम कर रहे थे टल सकती है। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। जीवन साथी से पूर्ण रूपे सहयोग न मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। किसी समारोह अथवा मीटिंग आदि में जाने का मौका मिले तो तुरंत जाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उच्च सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा। आलस से बचना होगा। स्वभाव की नकारात्मकता को दूर करते हुए जो बातें आपको प्रगति की ओर ले जाती है, केवल उन पर ध्यान देने की जरूरत है। दिन के अंत तक किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने से तनाव दूर होगा। जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आर्थिक पक्ष में बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग आपकी कंपटीशन में हैं उन पर ध्यान दें। काम से संबंधित गतिविधियों को सुधारना होगा। पार्टनर से तोहफा मिलेगा। शरीर की गर्मी बढ़ने से तकलीफ भी हो सकती है। पूरा ख्याल रखें। आज के दिन आपके लिए प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहे। आपको किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहना होगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने कामों में चल रही समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। नहीं तो उनके बढ़ने की संभावना है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति सावधान रहना होगा। सावधानियां अपने ईगो जैसे आदत पर नियंत्रण रखें। पब्लिक डीलिंग करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना नुकसान दे सकता है। घर की अव्यवस्था के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक लोगों के
सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां रहेगी। आप अपने संबंध में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और आज आपकी सोच विचार में असामान्य स्पष्टता रहे कि आप भावनाओं में बहे बिना बिल्कुल साफ सोच पाएंगे कि आप फिलहाल कहाँ हैं और यहाँ से आपको कहाँ जाना है। आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर फिलहाल है, आप उससे खुश हैं या नहीं, उसे बदलना है या नहीं। ससुराल वालों की तरफ से कोई खबर भी आपको आज मिलेगी। अपने अहंकार को दूर रखकर परेशानियों का सामना करना सच्चे साथी की निशानी है।